सड़कें भाग्य रेखा होती हैं। ये बात अब सरकार को भी समझ आ चुकी है। इन भाग्य रेखा को सुधारने का जिम्मा जिस विभाग के पास है, यदि वो ही विभाग लापरवाह हो तो भाग्य किसका कोसे। ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों की हालत तो ऐसी है कि इसमें हिचकोले खाते हुए कईयों की भाग्य रेखा मिट चुकी है। यदि नजर दौड़ाई जाए तो चौपाल उपमंडल की सड़कों की ओर अधिकांश हालत बद से बदतर है। उपमंडल के पुलवाहल क्षेत्र पर पिछड़ेपन का दाग इसलिए भी लगा है क्योंकि यहाँ की सड़कों की हालत बिल्कुल दयनीय है। सड़क पर पड़े बड़े बड़े गड्ढे ही अब इस क्षेत्र की पहचान बन गई है। राजगढ़ की सीमा समाप्त होने के बाद जैसे ही चौपाल की सीमा आरंभ होती है तो हर कोई समझ जाता है कि वे कहां पहुंचे हैं। नेरी पुल पुलवाहल थुंदल सड़क की बात करें तो यह सड़क पुलवाहल तक 70 से 80 के दशक में पहुंच चुकी थी। हैरानी इस बात की है कि सड़क का जो हिस्सा चौपाल उपमंडल में आता है उस पर आज तक पक्का करने के उद्देश्य से कालिख तक नहीं पोती गई, तो समझा जा सकता है कि मौजूदा दौर में सड़क की हालत क्या होगी। हैरत इस बात की भी है कि विभाग को कभी भी गड्ढे दिखाई नहीं देते। हालांकि सड़क की तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए विभाग ने लगभग 2 साल पहले टेंडर भी लगाया है। बावजूद इसके कार्य समय पर नहीं हो रहा है, जिसका खामियाजा क्षेत्र की सैकड़ों आबादी को झेलना पड़ रहा है। यही हाल तहसील हेडक्वार्टर को जोड़ती थुंदल सराहा सड़क का भी है। मौजूदा स्थिति पर गौर करें तो लोग विभाग की सुस्त कार्य प्रणाली से इतने खफा है कि अब उपमंडल मुख्यालय में धरना प्रदर्शन की योजना बना रहे हैं। दूसरी तरफ लोगों में हल्की सी आस मुख्यमंत्री द्वारा विभाग के आला अधिकारियों को फटकार के बाद जगी है कि अब शायद गड्ढों पर तारकोल की मरहम पट्टी लग जाए। सड़कें भाग्य रेखा होती हैं। ये बात अब सरकार को भी समझ आ चुकी है। इन भाग्य रेखा को सुधारने का जिम्मा जिस विभाग के पास है, यदि वो ही विभाग लापरवाह हो तो भाग्य किसका कोसे। ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों की हालत तो ऐसी है कि इसमें हिचकोले खाते हुए कईयों की भाग्य रेखा मिट चुकी है। यदि नजर दौड़ाई जाए तो चौपाल उपमंडल की सड़कों की ओर अधिकांश हालत बद से बदतर है। उपमंडल के पुलवाहल क्षेत्र पर पिछड़ेपन का दाग इसलिए भी लगा है क्योंकि यहाँ की सड़कों की हालत बिल्कुल दयनीय है। सड़क पर पड़े बड़े बड़े गड्ढे ही अब इस क्षेत्र की पहचान बन गई है। राजगढ़ की सीमा समाप्त होने के बाद जैसे ही चौपाल की सीमा आरंभ होती है तो हर कोई समझ जाता है कि वे कहां पहुंचे हैं। नेरी पुल पुलवाहल थुंदल सड़क की बात करें तो यह सड़क पुलवाहल तक 70 से 80 के दशक में पहुंच चुकी थी। हैरानी इस बात की है कि सड़क का जो हिस्सा चौपाल उपमंडल में आता है उस पर आज तक पक्का करने के उद्देश्य से कालिख तक नहीं पोती गई, तो समझा जा सकता है कि मौजूदा दौर में सड़क की हालत क्या होगी। हैरत इस बात की भी है कि विभाग को कभी भी गड्ढे दिखाई नहीं देते। हालांकि सड़क की तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए विभाग ने लगभग 2 साल पहले टेंडर भी लगाया है। बावजूद इसके कार्य समय पर नहीं हो रहा है, जिसका खामियाजा क्षेत्र की सैकड़ों आबादी को झेलना पड़ रहा है। यही हाल तहसील हेडक्वार्टर को जोड़ती थुंदल सराहा सड़क का भी है। मौजूदा स्थिति पर गौर करें तो लोग विभाग की सुस्त कार्य प्रणाली से इतने खफा है कि अब उपमंडल मुख्यालय में धरना प्रदर्शन की योजना बना रहे हैं। दूसरी तरफ लोगों में हल्की सी आस मुख्यमंत्री द्वारा विभाग के आला अधिकारियों को फटकार के बाद जगी है कि अब शायद गड्ढों पर तारकोल की मरहम पट्टी लग जाए। लाइव टाइम्स टीवी के लिए चौपाल से सुरेंद्र ममता की रिपोर्ट। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goyalmotor.com पर।